नमो नमः। मुहूर्त चिंतामणि का जो प्रथम प्रकरण था, शुभाशुभ प्रकरण, उसका हमने अध्ययन किया। द्वितीय जो प्रकरण है वो है नक्षत्र प्रकरण, उसका हम आज से प्रारंभ करेंगे। तो नक्षत्र प्रकरण के प्रारंभ यहाँ होता है। नक्षत्र प्रकरण के जो पहला जो श्लोक है उसके अंदर नक्षत्र जो है उसके नक्षत्रों के स्वामी यहाँ पर दिए गए हैं। हम सबको मालूम ही है जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्र है। अभिजित नाम का जो नक्षत्र है उसे 28वां भी माना जाता है, लेकिन वो स्वतंत्र नक्षत्र नहीं है। उसी वजह से यहाँ पर 27 ही नक्षत्र प्रमुख माने गए हैं। उसके जो स्वामी हैं वो इस तरह है। नासत्यांतकवन्हिदातृशशभूद् रुद्रादितिज्यारगा रुक्षेशा पितरो भगोर्यमरवि त्वष्टा समीरः क्रमात् शक्राग्नि खलु मित्रशक्रनिरुतिः क्षीराणि विश्वे विधिर् गोविंदो वसुतो यपाज्यचरणा हिर्बुद्ध्यपूषाभिदाः। अर्थात जो नक्षत्र है 27 नक्षत्र, उसके स्वामी जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो अश्विनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी जो है वो यहाँ पर अश्विनी कुमार है। जो भरणी है उसके यमराज है। कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चंद्रमा, आद्रा के रुद्र, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितृ, पूर्वा फाल्गुनी के भग देवता अर्थात सूर्य विशेष यहाँ पर भग शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा अर्थात सूर्य विशेष, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाति के वायु, विशाखा के इंद्र और अग्नि, अनुराधा के मित्र अर्थात सूर्य विशेष, यहाँ पर ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के राक्षस, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वदेव, अभिजित के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, सतभिष के वरुण और पूर्व भाद्रपद के अजचरण अर्थात रुद्र विशेष, यहाँ अजचरण नाम जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुद्ध, ये भी रुद्र विशेष है। रेवती के पूषा अर्थात सूर्य विशेष जो है वो स्वामी ग्रह यहाँ पर माने गए हैं। यहाँ जो नक्षत्र जो है वो नक्षत्र नाम और उसके जो स्वामी है वो उसका जो चक्र है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आता है नक्षत्रों की संज्ञा। तो जो नक्षत्र है वो 27 नक्षत्रों को कई संज्ञा दी गई है, यानी एक नाम दिया गया है। तो जो 27 नक्षत्र है तो सभी सब शुभ नहीं है, सभी सब अशुभ नहीं है, सभी काम सब नक्षत्र में नहीं हो सकते। तो उसी वजह से यहाँ पर नक्षत्रों की विविध जो संज्ञा है वो यहाँ पर दी गई है। तो वो देखते हैं। तो उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करश्च ध्रुवं स्थिरं तत्र स्थिरं विजज्ञेह शांत्यारामादि सिद्धये। अर्थात यहाँ पर कहा गया है उत्तरात्रय रोहिण्यः भास्करः च ध्रुवं स्थिरं तत् स्थिरं कर्मं यदस्ति यथा बीजगेह गेह शांति रामादि कार्याणि अत्र सिद्धये, ऐसा कहा गया है। यानी अर्थात उत्तरात्रय, तीनों उत्तरा कौन सी, तो यहाँ पर कहा गया है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। और जो रोहिणी जो है ये 4 जो नक्षत्र है और रविवार उसको ध्रुव और स्थिर संज्ञा कही गई है। तो यानी ध्रुव संज्ञक कहो या तो स्थिर संज्ञक कहो, दोनों यहाँ पर एक ही मानी है। तो वो जो है तो इनमें स्थिर कार्य जो है वो करना चाहिए, जैसे बीज बोना, घर बनवाना या गृह शांति करना, वास्तु आदि कर्म, गृह गांव के समीप बगीचा लगवाना आदि जो कार्य है वो मृदु संज्ञक जो नक्षत्रों का भी कार्य यहाँ पर हो सकता है। आगे कहा गया है कि स्वात्यादित्येषु सुते त्रीणि चंद्रश्चापि चरम चलम तस्मिन् गजाधिकारो हो वाटिका गमनादिकम। वो जो बात आगे हुई थी, तो जैसे बगीचा बनाना, तो बगीचा बनता है तो सालों तक वो काम करता है। जैसे गृह बनता है, घर बन जाता है,
तो वो सालों तक रहता है, उसमें हम निवास आदि कार्य करते हैं, तो वो जो कार्य है उसे स्थिर कार्य माने जाते हैं, वो लंबे समय तक हमारे काम जो है वो चलते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा जो है भाग वो है चर चर नक्षत्र जो है वो यहाँ पर कहे गए हैं, जिसे चल नक्षत्र भी कहा गया है। तो चल उसमें क्या काम करना चाहिए, तो कहा गया है चलित काम करना चाहिए। और चलित कैसे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये जो 5 नक्षत्र और सोमवार जो है इसकी चर और चल जो संज्ञा है वो होती है। इसके अंदर क्या करना है, तो हाथी घोड़े आदि पर चढ़ना यानी सवारी करना, बगीचा लगाना यानी बगीचा में घूमने जाना, यात्रा करना आदि जो लघु संज्ञक नक्षत्र जो है उसका भी यहाँ पर काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, सवारी करना, हाथी या घोड़े। तो जैसे बगीचा बनाया तो लंबे समय तक रहेगा, घर बनाया तो लंबे समय तक हम उसमें निवास करेंगे। तो लेकिन हाथी ऊपर यदि हम सवारी करेंगे तो कितनी करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे, बाद में हमें वहाँ से अपना जो शारीरिक जो कष्ट है वो प्राप्त होगा। तो उसी वजह से हमें वहाँ से एक न एक दिन या 1-2 घंटे के बाद भी उतरना पड़ेगा। उसे चलित कार्य करना कहते हैं। जैसे कोई बगीचा है, सबसे खूबसूरत बगीचा है, उद्यान है, तो उसमें हम जाएंगे तो कोई 2-4 दिन तो रहने वाले हैं ही नहीं, वहाँ रह जाएंगे 2-3 घंटे में हम वापिस आ जाएंगे। तो ऐसे जो चलित जो काम है वो हम ये जो नक्षत्रों है या जो सोमवार है उस दिन हम कर सकते हैं। आगे, पूर्वात्रयम याम्यमघे उग्रम क्रूरम कुजस्तथा तस्मिन् घाताग्निषठ्यानि विशेषस्त्रादि सिद्ध्यति। यहाँ पर कहा गया है पूर्वात्रयम, तीनों पूर्वा कौन कौन सी, तो पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मगा, ये जो 5 नक्षत्र है और मंगलवार जो है उसकी क्रूर और उग्र संज्ञा की गई है। इसमें मारण कार्य जो होता है वो अग्नि का कार्य, शठता आदि जो कार्य, विष का कार्य, हथियार का कार्य आदि जो कार्य है वो हमें करने चाहिए। यहाँ पर दारुण संज्ञक नक्षत्र का भी कार्य यही समय में हमें करने चाहिए, यानी तीक्ष्ण दारुण जो कहा गया है वो भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। आगे, विशाखाग्नेयभे सौम्यो मिश्रम साधारणम स्मृतम तत्राग्निकार्यम मिश्रम च वृषोत्सर्गादि सिद्ध्यति। तो यहाँ पर कहा गया है विशाखा कृतिका ये 2 नक्षत्र और बुधवार जो है इनकी मिश्र और साधारण संज्ञा होती है। इसमें अग्निहोत्र, साधारण कार्य, वृषोत्सर्ग आदि जो कार्य है उसे हम यहाँ पर करने चाहिए। इस दिनों में करने से हमें अभिष्ट जो फल है, शुभ फल जो होता है, जो हमारी इच्छित जो फल है वो प्राप्त होता है। हस्ताश्विपुष्याभिजितः क्षिप्रम लघुगुरुस्तथा तस्मिन् पण्यरति ज्ञान भूषा शिल्पकलादिकम। यहाँ पर कहा गया है हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित ये 4 नक्षत्र और बृहस्पति जो वार है उनकी क्षिप्र जो संज्ञा, क्षिप्र या लघु जो संज्ञा है वो 2 संज्ञा की कही गई है, क्षिप्र संज्ञा और लघु संज्ञा। तो दोनों जो संज्ञा यहाँ पर की गई है इनमें बाजार का कार्य, स्त्री संबंध, शास्त्र आदि का ज्ञान, आभूषणों को बनवाना और पहनना, चित्रकारी, गाना बजाना इत्यादि जो कलाएँ हैं, ललित कला जो हम कहते हैं आदि जो कार्य है वो हम यहाँ पर कहे गए हैं। इसके साथ चर संज्ञक जो नक्षत्र है उसके अंदर भी ये जो कार्य है वो हम कर सकते हैं। मृगंत्या चित्रा मित्रक्षम मृत्यु मित्रम मृगुस्तथा तत्र गीतांबर क्रीड़ा मित्र कार्यम विभूषणम। अर्थात मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा ये 4 नक्षत्र और जो शुक्रवार है इनको मृदु मैत्र संज्ञा दी गई है। इनमें गाना, वस्त्र पहनना, स्त्री के साथ क्रीड़ा करना, मित्र का कार्य करना यानी मित्र बनाना या मित्र को मिलने जाना आदि, आभूषण पहनना इत्यादि जो कार्य है वो हमें करने चाहिए। मूलेन्द्रार्द्रादिमं सौरिस्तीक्ष्णं दारुण संज्ञकं तत्राभिचारघातोग्रभेदा पशुविदमादिकं।
यहाँ पर कहा गया है कि मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, आश्लेषा, ये जो 4 नक्षत्र और जो शनिवार है इसको तीक्ष्ण और दारुण संज्ञा कहा गया है। इनमें अभिचार कार्य, मारण आदि भयानक कर्म, भेद और हाथी घोड़ों आदि को सिखाना यानी उसको वश में करना आदि जो कार्य है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर नक्षत्र जो है उसकी अधोमुख आदि जो संज्ञा है, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख, तिर्यक मुख, ऐसी जो संज्ञा जो है वो यहाँ पर दी गई है। चलो यहाँ पर है मूलादिमिश्रोग्रमधो मुखम भवेद दुर्वास्य मार्द्रेज्य हरित्रयं ध्रुवम तिर्यं मुखम मेत्रकरा नीलादिति ज्येष्ठाश्विभानि दृशकृत्य भेषु सत्। यहाँ पर कहा गया है मूला ही मिश्रोग्रम अधोमुखम आद्रेज्य हरित्रयं ध्रुवम ऊर्ध्वास्य मैत्रकरानि लादिति ज्येष्ठाश्विभानि तिर्यं मुखम भवेद एषु ईदृशकृत्यं सत्। ऐसा कहा गया है। उसका जो कहा गया है तो मूल आश्लेषा जो है वो मिश्र संज्ञक और उग्र संज्ञक की अधोमुख संज्ञा है। आद्रा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और ध्रुव संज्ञक जो नक्षत्र है उनकी ऊर्ध्वमुख संज्ञा है। मृदु संज्ञक नक्षत्र हस्त, स्वाति, पुनर्वसु, ज्येष्ठा और अश्विनी की तिर्यंग मुख संज्ञा है। इन्हीं संज्ञाओं के सदृश कार्य इनमें शुभ होते हैं। अर्थात अधोमुख जो संज्ञक नक्षत्र में कुआं या तो बावली, तालाब आदि जो खोदने इत्यादि जो कार्य है वो, ऊर्ध्वमुख नक्षत्रों में राज्याभिषेक, पट्टबंध, यहाँ पर पट्टबंधन यानी कि कोट बनाना, जो हमें बॉर्डर कहते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो उसकी 4 तरफ जो बॉर्डर है वो उसे बनाना, जैसे किला होता है, दुर्ग होता है, उसमें बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती है, तो वो बनाना उसे पट्टबंध कहा गया है। दुमहला, तिमहला यानी 2 माल वाला या 3 माल वाला जो आदि जो मकान है उसको बनाना शुभ माना गया है। तिर्यंग मुख नक्षत्र में हाथी, घोड़े, बैल आदि का जो कृत्य है या यात्रादि कार्य है वो हमें करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। नवीन वस्त्र, आभूषण और चूड़ी आदि जो धारण करने का यहाँ पर मुहूर्त जो है वो दिया गया है। चलो, पौष्ण ध्रुवाश्विकर पंचकवासवेद्या द्वितीया प्रवाल हृद शंख सुवर्ण वस्त्रम धार्यं विरिक्त शनि चंद्र कुजे निरक्तम भौमे ध्रुवादिति युगे सुभगान दद्यात्। अर्थात यहाँ पर तीनों रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, पुष्य, पुनर्वसु, इन नक्षत्रों में और रिक्ता को छोड़कर अन्य तिथियों में सोमवार, मंगलवार, शनिश्चर यानी शनिवार छोड़ अन्य दिनों में मूंगा अर्थात जो रत्न विशेष है यहाँ पर वो जो मंगल का जो रत्न है वो यहाँ पर मूंगा ऐसा कहा जाता है। दांत यानी हस्तिदंत आदि, शंख आदि जो सुवर्ण के आभूषण तथा वस्त्र धारण हमें करना चाहिए। मंगल के दिन लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुनर्वसु और पुष्य में सधवा स्त्री यानी जिसका पति है वो जिंदा है यानी सुवासिनी है, वो स्त्री नवीन वस्त्र आदि धारण न करे, ऐसा स्पष्ट है। कोई आचार्य कहते हैं कि शतभिषा नक्षत्रों को भी सधवा जो स्त्री है वो नवीन वस्त्र, आभूषण इत्यादि का धारण और स्नान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कार्य भूल से हो तो अपने पति की पूजा करे तो दोष शांत होता है, यानी शतभिषा के दिन ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी कहा गया कि तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुनर्वसु और पुष्य में जो है वो नवीन वस्त्र आदि जो धारण है वो सुवासिनी स्त्री है तो उसे नहीं करना चाहिए। इसके साथ हमारे
जो 10 श्लोक है, आज हमने पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक की पढ़ाई की है। बाकी के जो श्लोक है वो हम आगे अब पढ़ेंगे अगले के वीडियो में। अस्तु, जय श्री कृष्ण।